इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाई पीमोस गिव्स स्ट्रॉन्ग वन एंड एनमोस गिव्स वीक वन इन पुल अप नेटवर्क। तो पुल अप नेटवर्क ये पार्ट है, ये सीमोस डिजाइन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऊपर वाला पार्ट है पुल अप नेटवर्क, जो आउटपुट को कनेक्ट करता है वीडीडी के साथ, यानी आउटपुट को जब 1 आना होता है तो ये पुल अप नेटवर्क इसको कनेक्ट करता है वीडीडी के साथ, और आउटपुट को अगर 0 लाना होता है तो पुल डाउन नेटवर्क उसमें हेल्प रोल प्ले करता है, तो ये लेके आता है उसको ग्राउंड पे, ये ग्राउंड से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो पुल अप मतलब हो गया वीडीडी से कनेक्ट करना, सही है, आउटपुट को वीडीडी से कनेक्ट करना। पुल डाउन का मतलब है आउटपुट को कनेक्ट करना ग्राउंड से। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग वन और वीक वन क्या है? लॉजिक वन, लॉजिक जीरो, ये तो सुना है। बेसिकली क्या है, जो वीडीडी के इक्विवेलेंट अगर वोल्टेज लेवल है, तो यहाँ वोल्टेज लेवल की बात करेंगे, सही है। तो जो वीडीडी के इक्विवेलेंट अगर वोल्टेज लेवल है आउटपुट का, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग वन। ठीक है, या कंप्लीट वन, फुल वन, या उसको लॉजिक वन तो है ही। ठीक है, ऐसे ही जब आउटपुट अगर हमारा इक्वल टू 0 वोल्ट है तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग जीरो, अगर 0 से ज़्यादा है तो वो है वीक जीरो, सही है। तो स्ट्रॉन्ग जीरो, कंप्लीट जीरो, फुल जीरो, लॉजिक जीरो। ठीक है, और अब जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर उसको देख लेते हैं। तो देखो 0 से 1 तक जो है, मतलब हमारा डिपेंड करता है कि हम 0 से 1 लॉजिक ले रहे हैं या 0 से 0.5 वोल्ट लॉजिक ले रहे हैं, लॉजिक जीरो ले रहे हैं। ठीक है, तो सर्किट टू सर्किट वेरी करता है। तो मैंने कोई एक एज्यूम कर लिया है कि 0 से 1 वाला एक लॉजिक जीरो जो हमारा सर्किट रिसीव करेगा, अगर इनपुट आता है 0 से 1 के बीच में, अगर वोल्ट आती है इनपुट पे, तो उसको एज ए लॉजिक जीरो ट्रीट करेगा। और अगर वोल्टेज आती है 2 to 3 वोल्ट के बीच में, तो उसको एज ए हाई लॉजिक 1 ट्रीट करेगा सर्किट, है ना। तो यहां पर जो है, अगर जो आउटपुट जो अगर हमारा इक्वल टू 3 वोल्ट आता है, अगर आउटपुट है इक्वल टू 3 वोल्ट आता है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग वन। जो आउटपुट आया वो स्ट्रॉन्ग वन आया। ठीक है, या फुल वन, कंप्लीट वन, ठीक है, इस तरह उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है लॉजिक वन ही। अगर हमारा आउटपुट लेस देन 3 वोल्ट आता है, लेस देन 3 वोल्ट का मतलब है 2 से 3 वोल्ट के बीच में कोई आ रहा है, ठीक है, तो लॉजिक वन तो है, पर वो बेसिकली क्या है, वीक वन है। ठीक है, वीक वन। ठीक, ऐसे ही लॉजिक जीरो के लिए अगर हमारा आउटपुट इक्वल्स टू 0 वोल्ट है, वोल्टेज लेवल जो आउटपुट का है वो 0 वोल्ट है एग्जैक्टली, तो वो है स्ट्रॉन्ग जीरो। ठीक है, अगर हमारा आउटपुट ग्रेटर देन 0 वोल्ट है तो वो है हमारा वीक जीरो। ठीक है, ठीक, तो 0 से 1 वोल्ट के बीच में लॉजिक जीरो है। ठीक है, पर इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, एक वीक जीरो की और एक स्ट्रॉन्ग जीरो की। तो स्ट्रॉन्ग जीरो 0 वोल्ट के इक्वल, वीक जीरो 0 वोल्ट से ज़्यादा है, सही है, 1 वोल्ट तक उसकी रेंज है। ठीक है, तो 0.5 वोल्ट है तो वो भी हमारा वीक है, पर है लॉजिक जीरो ही, सही है। तो वीक जीरो है पर है लॉजिक जीरो, है ना। ऐसे ही इसके केस में है। तो अब यहाँ पर एक कैपेसिटर रोल लगाया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो इसके पैरासिटिक कैपेसिटर हैं, पुल अप नेटवर्क में भी मोस हैं और पुल डाउन नेटवर्क में भी एन मोस हैं। तो इनके जो कैपेसिटर, जो मोस के जो कैपेसिटेंस हैं, उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पर लगाया हुआ है एज ए लोड। ठीक है, तो इसको लम्प्ड कैपेसिटर बोल सकते हो। यहाँ पर सब स्कैटर फॉर्म में है, जो ट्रांजिस्टर के अंदर है। ठीक है, तो उन सबको सम करके यहाँ पर इसको लगाया हुआ है सिमुलेशन के लिए। तो अब आते हैं पुल अप नेटवर्क बनाते हैं। तो पहले एक पीमोस के साथ बनाएंगे और फिर पुल अप नेटवर्क एनमोस के साथ बनाएंगे और देखेंगे ये आउटपुट किस तरह का आउटपुट आता है। ठीक है, तो पहले पीमोस के साथ ले लेते हैं। तो पीमोस को अगर हमें, तो यहां पर हमारा कैपेसिटर कनेक्ट है। ठीक है, पुल डाउन नेटवर्क अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, सिर्फ अभी हमारा क्या है, आउटपुट को हमें 1 लाना है। ठीक है, तो पुल डाउन नेटवर्क का कोई रोल नहीं है 1 लाने में, है ना। तो वी आउट और यहां पर है VDD। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे सोर्स। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे ड्रेन, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे गेट। ठीक है, तो मोस को अगर ऑन करना है, सही है, जो इन्वर्जन लेयर है, जो उसमें बेसिकली चैनल अगर एस्टेब्लिश करना है, ये इनहेंसमेंट टाइप मोस है, सही है, तो उसमें चैनल आएगा, तो एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इसकी, जब उससे वोल्टेज ज़्यादा हो गई, तो पी मोस के केस में वो होता है -VTP। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस गेट टू सोर्स टर्मिनल, सही है, VGS, तो VGS शुड बी, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू -VTP। ठीक है,
ये होना चाहिए ट्रांजिस्टर को पीमोस को ऑन होने के लिए, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से, ठीक है। तो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, VGS पे इक्वल जो वोल्टेज आएगी, जी पे कितनी है यहाँ पर, VG जो टर्मिनल है इस पे है, ग्राउंड से कनेक्ट है तो 0 वोल्ट है। तो VGS इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं VG माइनस VS, ये लिखते हैं। VG इक्वल्स टू कितना है इस पे 0 वोल्ट, और VS पे यहाँ पर है VDD, तो माइनस VDD है, ठीक है। तो माइनस VDD है इसके अक्रॉस, कहने का मतलब है ग्रेटर देन माइनस VTP, सही है, ठीक है ना। तो माइनस VDD अगर नेगेटिव सेंस में देखूं तो VTP से मोर नेगेटिव है, ठीक है। तो मोर नेगेटिव है तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर हमारा ऑन रहेगा, ठीक। अच्छा, तो एक और चीज है इसमें, क्वेश्चन कुछ बच्चे रेज करते हैं कि ये सोर्स के साथ क्यों कनेक्ट है। देखो IEEE के जो उसका कन्वेंशन है अकॉर्डिंगली, तो उसमें क्या है कि जो PMOS है और NMOS है, तो NMOS में जो करंट एंटर करती है डिवाइस के अंदर वो है ड्रेन से करती है, तो उसको बोलते हैं IDN, सही है। NMOS के केस में वो ड्रेन से एंटर करती है, ठीक है। और PMOS में जस्ट अपोजिट है, क्योंकि जो कैरियर हैं, चार्ज कैरियर, वो अपोजिट हैं। तो यहाँ पर हैं होल्स जो चार्ज कैरियर हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये ड्रेन से जो करंट आउट करती है डिवाइस से, तो ड्रेन वो टर्मिनल है जहाँ से करंट आउट करती है डिवाइस से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं IDP, ठीक है। तो डिवाइस से ये आउट हो रही है इस टर्मिनल से। NMOS में जो ड्रेन टर्मिनल है उससे डिवाइस के अंदर एंटर करती है, ठीक है। चलिए, तो ये सोर्स से कनेक्ट है, ये आपका VDD, और ड्रेन से कनेक्ट है Vout, ठीक। तो अब इसमें आगे चलते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो VGS है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल्स टू माइनस VTP है, ठीक है। तो लेस देन का मतलब है इस सेंस माइनस, यानी मोर नेगेटिव है। VGS जो है इक्वल्स टू माइनस VDD है, तो इसका मतलब मोर नेगेटिव है, ठीक है। तो जो VTP अगर देखा जाए तो उससे, ठीक है, -3, और अगर -1 का कंपेयर करें तो -1 जो है ग्रेटर देन -3 है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है, सही है। तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, ठीक। तो इनिशियली अगर Vout हमारा 0 है और ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हुआ, तो अब जो है करंट इसमें फ्लो होगी, यहाँ से डिवाइस के थ्रू होते हुए कैपेसिटर में जाएगी, और कैपेसिटर हमारा चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो चार्ज होता, अब ये कितना चार्ज होगा कि जब यहाँ पर करंट फ्लो होना बंद हो जाए, ठीक है। तो दो केस हैं, एक तो दोनों टर्मिनल जो है VS इक्वल्स टू VD, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ पर, दोनों टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज है वो इक्वल हो जाए, तब करंट फ्लो होना बंद होगा। या दूसरा केस है कि जो हमारा बेसिकली जो MOSFET है, सही है, वो ऑफ हो जाए। तो वो ऑफ कब होगा, जो गेट टू सोर्स जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो लेस देन, सही है, VTP से वो लेस हो जाए, सही है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अभी उसके जो साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव, मतलब अगर VTP से कम हो जाएगा जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो VGS जो है वो ग्रेटर देन माइनस VTP हो जाए तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ हो जाएगा, है ना। तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन है, ये हमारा चार्ज हो रहा है, तो कब तक चार्ज होगा, जब तक ये वोल्टेज, सही है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो VGS है वो थ्रू आउट ऑपरेशन इक्वल्स टू माइनस VDD है। तो कहने का मतलब है जो नेगेटिव वोल्टेज, जो हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो चाहिए, सही है, उससे वो, ठीक है, कभी भी बिलो नहीं जा रही है उसके मैग्नीट्यूड से। जो VTP है माइनस VTP है, उसका मैग्नीट्यूड है VTP हुआ, तो उससे बिलो नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर थ्रू आउट ऑपरेशन ऑन ही रहेगा, क्योंकि जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रहेगी, ठीक है। तो हमारा जो चैनल है वो कभी भी जो चैनल है वो कभी भी वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो वो रहेगा ही, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर ही रहेगा, तो ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहेगा। तो जो ऑन रहेगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ये चार्ज होती रहेगी, करंट फ्लो होना तब बंद करेगी जब VS इक्वल्स टू VD होगा। तो VD का मतलब है Vout, तो Vout इक्वल्स टू VDD हो जाएगा, तब उसके बाद ही ये दोनों टर्मिनल इक्वल होंगे वोल्टेज पे, और यहाँ पर जो करंट फ्लो होना है वो क्या हो जाएगा, बंद होगा, सही है। पर ट्रांजिस्टर का जो चैनल है वो रहेगा। तो यहाँ पर करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो उसके बाद इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ हो गया, ठीक है। पर जो आउटपुट वोल्टेज आई वो इक्वल्स टू VDD आई, तो कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग बंदी है, ठीक।
अब आते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं अब पुल अप नेटवर्क में हम एनमोस को। यहां पर VDD से कनेक्ट किया तो यहां पर ये ड्रेन टर्मिनल है, सही है, ये सोर्स टर्मिनल है, यहां पर हमने कैपेसिटर CL, ये ग्राउंड है, ये CL हो गया, यहां पर है V आउट, और इसको कनेक्ट किया है VDD से ही, ठीक है, क्योंकि हमें हाई लाना है, हाई लाने के लिए मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा, तभी तो VDD इसके साथ कनेक्ट होगा, है ना। तो इसको जब हाई दिया, ठीक है, तो हाई देने पे अब पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पर गेट टर्मिनल है इसका, तो VGS जो है, सही है, वो कितना है, तो VGS ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू VTN, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए होती है, ठीक है, VTN। तो VGS अगर इसके इक्वल है या इससे ग्रेटर है तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, अदरवाइज ट्रांजिस्टर हमारा ऑन नहीं होगा, ठीक है। ठीक, तो यहां पर अभी जो इनिशियली अभी ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है, तो इनिशियली जो वोल्टेज है V आउट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स VS इक्वल्स टू आल्सो 0, ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आल्सो 0, तो सब एक ही चीज है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल्स टू V आउट इक्वल्स टू VS, ठीक है, तो सारे 0 हैं इनिशियली। तो VGS कितना बना, VGS इक्वल्स टू बना हमारा VDD, ठीक है, VG माइनस VS, VS इक्वल्स टू 0 है, तो VGS इक्वल्स टू VDD, तो विच इज मोर देन VTN, तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो गया। तो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, तो अब ये क्या होगा, जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है तो चार्ज होगा। तो जब ये चार्ज होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जाएगी, सही है, तो VGS इक्वल्स टू क्या है हमारा, VG माइनस VS। तो अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जा रही है तो कहने का मतलब है इस टर्मिनल पे भी वोल्टेज बढ़ती जा रही है, सही है, तो VS बढ़ता जा रहा है, तो VS बढ़ता जाएगा तो VGS जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो एक लेवल है व्हेन V आउट इक्वल्स टू VS इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सही है, इक्वल्स टू VDD माइनस VTN होती है, तब VGS कितना होगा, ये चार्ज होता हो गया और 0 से VDD माइनस VTN, ये एक पॉइंट मतलब आया चार्ज होते हुए, एक लेवल आया, तो वहां पर जो VGS है, तो VGS इक्वल्स टू, यहां पर तो जब इनिशियली था तो VDD के इक्वल था, है ना, VGS इक्वल्स टू VDD इनिशियली, जब ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ था बिल्कुल भी, तो VGS इक्वल्स टू अब हमारा बन गया VTN। तो जस्ट ये पॉइंट है कि अगर इससे जस्ट बिलो जाते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है ये ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट पे क्या रहेगी वोल्टेज, VDD माइनस VTN, सही है, तो बिलो दिस वोल्टेज, सही है, तो ट्रांजिस्टर यानी NMOS, सही है, वर्क इन कट इन रीजन या कट ऑफ रीजन, ठीक है, तो कट ऑफ रीजन में चला गया, तो कट ऑफ रीजन में चला गया, ट्रांजिस्टर यहाँ ऑफ हो गया, और V आउट कितना रहा, V आउट इक्वल्स टू रहा VDD माइनस VTN, ठीक है, तो VDD माइनस VTN जो है हमारा इक्वल VDD नहीं है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग वन तो नहीं है, सही है, उससे लेस है, तो इसका मतलब है वीक वन दे रहा है। तो फुल जो अप नेटवर्क है उसमें स्ट्रॉन्ग वन देता है सिर्फ PMOS, NMOS वीक वन देता है, ठीक है, चलिए।